हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुभाष गुप्ता और आज हम बात करेंगे एनडीए के क्वेश्चंस के बारे में। देखो, मैंने ये जो एनडीए का पेपर है, ये 2025 का जो फर्स्ट पेपर है, मैंने उसको चूज किया है। राइट। और भी पेपर्स ऑलरेडी है, उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। और जो पेपर्स है उसके मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इस तरह से मैंने स्क्रीनशॉट लेके हर एक क्वेश्चन को एक एक स्लाइड के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने कोचिंग भी लगा रखी है, स्कूल भी जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको क्वेश्चंस का मेन मतलब पता नहीं होता। उनको क्वेश्चंस को अप्रोच कैसा है, कैसे करना है, वो उनको पता ही नहीं होता। इसकी वजह से क्या होता है, वो याद करते हैं। राइट। वो हमेशा याद करते हैं, चीज़ों को याद करते हैं और उनको कभी समझ में आता ही नहीं। इससे क्या होता है, उनका समय बर्बाद है कि नहीं। और एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल तो अलग ही लेवल का होता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं क्वेश्चंस को जब मैं डिस्कस करूंगा, तो इसके साथ साथ मैं टॉपिक को भी थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। राइट। इसलिए जो भी बच्चा कोई एनडीए का तैयारी कर रहा हो या जेई का तैयारी कर रहा हो, उसके साथ आप ये वीडियो को शेयर जरूर कर सकते हैं। राइट। कर सकते हैं, क्या है, आप जरूर करोगे तो समाज के लिए ये अच्छा होगा। बहुत से लोग, हम जैसे बहुत से लोग हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं इन सब वीडियो को बनाने के लिए। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वर्क अच्छा लगेगा और आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर तो करना ही करना। राइट। खैर, देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने बोल रखा है द सम ऑफ फर्स्ट के टर्म ऑफ ए सीरीज। तो सीरीज में बच्चों आपको याद है कौन सा सीरीज है ये? एपी जीपी एचपी वाला टॉपिक पे ये एग्जैक्टली हमें बोल रहा है जंप करने के लिए। मन में आ गया, एपी जीपी एचपी, एपी का सब कहानी, जीपी का सब कहानी और एचपी का भी सारा कहानी। ठीक है। और उन्होंने बोल रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो उन्होंने बोल रखा है द सम ऑफ एस टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहला उन्होंने बोल रखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, मतलब ये जो समेशन है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है विद कॉमन डिफरेंस 14। दूसरा जो है ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है विद कॉमन डिफरेंस 6। जो तीसरा ऑप्शन है उन्होंने बोल रखा है ये कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है विद कॉमन रेशियो 10/7। और जो फोर्थ है वो क्या है, ये भी क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है विद कॉमन रेशियो 11/4। राइट। ये चार ऑप्शन उन्होंने हमें दे रखे हैं। तो हम करेंगे कैसे, तो क्योंकि उन्होंने समेशन हमें दे रखा है एस एन, समेशन ऑफ एन टर्म का, यहाँ पे समेशन ऑफ एन टर्म के बदले समेशन ऑफ के टर्म की बात कर रखा है। राइट। तो समेशन ऑफ के टर्म, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको मैं एस के लिख लेता हूँ, एस के। ये वैल्यू क्या है मेरे पास, 3k² प्लस 5k। जनरली जब हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये सब करते हैं ना, तो समेशन ऑफ एन टर्म के बारे में फॉर्मूलाज हम याद रखते हैं। राइट। तो समेशन ऑफ के टर्म का उन्होंने फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है। तो हमें कॉमन, हमें पहले ये पता करना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। राइट। तो ये पता करने के लिए हमें स्टार्टिंग का जो फर्स्ट 2 या 3 टर्म, मतलब कम से कम हमें फर्स्ट 3 टर्म हमें चाहिए, तभी जाके हम ये बता सकते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो आपको पता है कि समेशन ऑफ फर्स्ट टर्म, समेशन ऑफ फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म एक ही बात होती है। किसी भी सीरीज में मान के चलें कि सीरीज हमारे पास ये 1+2+3+4 ये सब कुछ, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। सबका मैं समेशन करूंगा तब, और समेशन ऑफ फर्स्ट टर्म की बात करूंगा तब। समेशन ऑफ फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म एक ही बात है। राइट। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि मेरे किसी काम का नहीं है। राइट। तो S1 और A1 ये क्या है, एक ही बात है। इसका मतलब क्या है कि एक जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 इज बिकम व्हाट, 3 प्लस 5 इज बिकम व्हाट, 8। अगर मैं S2 की बात करूं, इसका मतलब क्या है, समेशन ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। राइट। दैट बिकम व्हाट, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2। इसका मतलब क्या होगा, 3 इंटू
2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, ये वैल्यू क्या होगा 12 प्लस 10 इज बिकम व्हाट 22। और S3 की मैं बात करूं दैट बिकम व्हाट A1 प्लस A2 प्लस A3, राइट। ये वैल्यू क्या होगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3, ये हो जाएगा 27 प्लस 15 इज बिकम व्हाट 42, राइट। अब एक बात बताओ, ये फर्स्ट टर्म है, अगर मैं से S2 में से S1 में करता हूं, इसका मतलब क्या हो गया, ये A1 प्लस A2, S2 का मतलब ये है ना A1 प्लस A2 में से मैं A1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, है कि नहीं। इससे मेरे पास क्या निकल जाएगा, इससे मेरे पास निकल जाएगा A2 निकल जाएगा, राइट। तो ये वैल्यू क्या था हमारे पास 22 में से 8 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, A1 प्लस A2 का वैल्यू कितना है 22 और ये क्या है 8 है, तो 22 में से 8 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 14, राइट। और ये मेरे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी मैंने यहाँ पे A2 लिख दिया है, ये A2 नहीं होगा, ये A1 होगा, क्योंकि S1 जो है मेरे पास A1 है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा A2, A2 का वैल्यू मेरे पास क्या हो गया 14, A1 का वैल्यू ऑलरेडी क्या है 8 है, राइट। अगर मैं S3 में से S2 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ये वैल्यू क्या होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 में से मैं A1 प्लस A2 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये मेरे पास क्या मिल जाएगा, ये मेरे पास A3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास वैल्यू क्या आएगा, S3 का वैल्यू है 42 और S2 का वैल्यू कितना है 22, इससे मेरे पास आ जाएगा मेरे पास 20, राइट। तो मैं सीरीज देखता हूं, फर्स्ट टर्म क्या हो गया 8, सेकेंड टर्म हो गया हमारे पास 14 और थर्ड टर्म कितना हो गया 20, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 6 है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, याद है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन डिफरेंस 6, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो है हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, इसी तरह से हम और भी क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है, और भी क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं।